हेलो बच्चों, दिस इज किरण व्यास एंड आई वेलकम यू इन माय क्लासरूम एंड दैट्स इज सियाराम क्लासेस। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज जो हमने चालू की थी, हिंदी एक और इंग्लिश अनेक। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई एश्योर यू, आप अगर इसके साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सिनोनिम्स भी मिलेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो वी हैव अ न्यू वर्ड हियर विच इज सी। सी सबको पता है। What is the meaning of see in हिंदी? हिंदी में सी का मतलब है देखना। जब भी आप किसी को इन नॉर्मल सेंस देखते हैं, इट ऑलवेज वी सी। हैव यू गॉटन और नॉट? ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं जो भी बोलूंगी। सी मीन्स देखना, और ये एक वर्ब है, ये हमें पता है। वी हैव सो मेनी वेरिएशन ऑफ सी, तो यहां हम वही वेरिएशन सीखेंगे जो आपके सिनोनिम्स में भी हेल्प करेंगे एज वेल एज इन योर स्पोकन क्लासेस ऑल्सो। तो शुरू करें। The first one is I see that. Something is very casual. आपने कोई चीज देखी है और इसका हिंदी मतलब है कि मैं उसे देखती हूँ। ठीक है, I see that, वो वाली चीज हमने देखी है। It's a simple tense, present indefinite है। यहाँ see का मतलब बहुत ज्यादा casual है। It's a very casual, casually किसी को देखना। The next would be hey, look at me. The second one is look. फर्स्ट इज सी एंड सेकेंड इज लुक। जब भी आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ लेकर आना है या किसी चीज की तरफ अपना ध्यान करना है, इट ऑलवेज जस्ट लाइक लुक। इसीलिए सब ऐसे कहते हैं, हे लुक एट मी, हे लुक एट दैट, लुक फॉर द इम्फोवाइज। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी चीज को अगर आप इम्फोवाइज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब एक के बाद बता रहे हैं, सी के लिए आप बहुत नया वर्ड चाहिए आप, और जो आपका ध्यान भी मतलब अटेंशन ले, हे लुक एट मी, हे लुक एट दैट, उसके लिए हम लुक लगाएंगे। हिंदी में इसका मतलब भी देखना होता है। एंड द नेक्स्ट इज यू वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो। वॉच इज ऑल्सो देखना, बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड वॉच? वॉच जब आपको कोई चीज ध्यान से देखनी है, इसीलिए वॉचमैन होते हैं, लुकमैन नहीं होते। ठीक है, द नेक्स्ट इज जस्ट टेक अ ग्लैंस। ग्लैंस इज बहुत जल्दी आपने कोई चीज देखनी है, बहुत ठीक से नहीं देखनी है। इट्स अ क्विक मैनर, बहुत एक बार देखा और आप निकल गए। हे टेक अ ग्लैंस मतलब ध्यान से आपने देखा है बट नॉट कंप्लीटली। ग्लैंस आपने देखा बट नॉट कंप्लीटली। जैसे आपने कोई नोवेल पढ़ी है और उस नोवेल के बाद आपने नोवेल के बाद लास्ट की लाइन देखी है एंड इट वुड बी नॉट कंप्लीट, तो इसे क्या कहेंगे? इट्स जस्ट लाइक ग्लैंस। यस, आई हैव टेक अ ग्लैंस ऑन दैट। ग्लैंस, इससे पहले वाला था वॉच एंड दिस वन इज ग्लैंस। द नेक्स्ट इज ग्लिम्स। ग्लिम्स इज लाइक झलक, एक हल्की सी किसी चीज की जब आपको झलक मिलती है, लाइक शेडो है ना, किसी की जाते हुए आपको झलक मिल गई। मैंने सेंटेंस यूज किया है यहाँ पर, आई ओनली गॉट अ ग्लिम्स ऑफ थीफ, मतलब चोर को बस जाते हुए देखा था, एक हल्की सी झलक थी, मतलब आई कांट रिकॉग्नाइज हिम और हर, आई कांट आइडेंटिफाई देम, लेकिन मैंने उनकी या उसकी कैसी एक झलक देखी थी, एक हल्की सी झलक, ग्लिम्स। The next is stare. Shivam stared at Radha from across the room. पूरे रूम से होते हुए जो शिवम है उसने राधा को देखा। This is a negative sense of see. जब भी आप किसी को ऐसे देखते हैं, उसको अनकंफर्टेबल कर दे या आप उसे लगातार देख रहे हैं, इसका हिंदी सेंस घूरना भी हो सकता है। जब भी आप किसी को ऐसे देखते हैं तो इट कैन बी क्रिएट अ ऑफेंस ऑल्सो, तो इसके लिए वर्ड आता है स्टेयर। He stared me, ठीक है, वो मुझे देखता है, इसका मतलब है this sense is negative. The next word is stare. The last is gaze. Gaze is something, आपने किसी को देखा और बहुत जल्दी देखा, बहुत जल्दी से आप बस उसे देख रहे हैं। इट्स नॉट एनीथिंग यू हैव नोटिस्ड इन दैट, बस आपने कैसे किया, सरसरी नजरों से देखा, जो हम एग्जाम से पहले भी करते हैं, या बस बहुत भीड़ को आप ऐसे देख रहे हैं, या बस कोई चीज चल रही है और आप देख रहे हैं। यू हैव नॉट नोटिस्ड टू मच। ओके, तो आई गेज्ड एट द सी लास्ट नाइट, मैंने बस सी को देखा। अब आप सी की ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे तो नहीं देखेंगे, इट्स जस्ट लाइक नॉट अ नॉर्मल लुक, जैसा एक बस ऐसे करके रात को साइड से आप जा रहे थे और आपने देख लिया, गेज। सो एट दिस मोमेंट हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव फॉर देखना?
It's about 7 words. So we have 7 words. I hope it will definitely help you. आपको अच्छा लगा होगा. आप मेरे साथ एक बार सारे words को repeat कर सकते हैं. The first one is see, then look, watch, glance, glimpse, stare, gauge. ओके तो आज का सेशन यही शुरू करते हैं. ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी और आपको बहुत हेल्प करेगी. सिनोनिम्स में भी हेल्प करेगी, स्पोकन में भी हेल्प करेगी. तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड कीप लर्निंग.